हम पढ़ते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने अपने दैनिक जीवन में देखा कि जब हम पानी से भरे हुए टब में पैर डालते हैं तो पानी थोड़ा सा बाहर की तरफ छलक जाता है। इस चीज से उसने सोचा कि पानी छलक कर बाहर क्यों आया। फिर उसने हमें आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया। उसने बताया कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो द्रव के द्वारा उस वस्तु पर लगाए जाने वाला बल कितना होगा? वह बल उतना ही होगा जितना वस्तु उस द्रव को विस्थापित कर रही है। उस विस्थापित द्रव के भार के बराबर ही उस वस्तु पर उत्प्लावन बल लग रहा होगा। बच्चों, जब आप किसी वस्तु को पानी में डुबोते हो तो जितना पानी या कोई और द्रव वह वस्तु डिस्प्लेस करती है या विस्थापित करती है, उतना ही उस वस्तु पर उत्प्लावन बल लगता है। या हम कह सकते हैं कि जितना भी द्रव उस वस्तु पर अपवर्ड फोर्स या उत्प्लावन बल लगाता है, उसके बराबर ही वह वस्तु द्रव को विस्थापित कर देती है। चलिए इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं। इसके लिए हमने यहाँ एक स्प्रिंग बैलेंस, एक पानी से भरा बीकर और कुछ लोहे के वेट लिए हैं। बच्चों, सबसे पहले हम हवा में इन लोहे के भार की वैल्यू स्प्रिंग बैलेंस में नाप लेंगे। देखिए, स्प्रिंग बैलेंस में इसकी रीडिंग 110 ग्राम है। यहाँ हमने बीकर में 150 मिलीलीटर पानी लिया है। बच्चों, यहाँ ये बात ध्यान रखने लायक है कि पानी की प्रारंभिक मान और वेट की प्रारंभिक रीडिंग आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है। अब हम इस वेट को पानी में डुबोएंगे और आप देखेंगे कि जैसे ही हम वेट को पानी में डुबोते हैं, स्प्रिंग बैलेंस में इसकी रीडिंग कम हो जाती है। देखिए, अब इसकी रीडिंग आ रही है 90 ग्राम, जो कि पहली वाली रीडिंग से कम थी। पहले हवा में वेट था 110 ग्राम और अब पानी में वेट आ रहा है 90 ग्राम, यानी कि यहाँ वेट में कमी जो है वो 20 ग्राम की आई। इसका अर्थ हुआ कि इस भार को पानी में डालने पर भार में कमी आई। चलिए अब हम पानी के लेवल को भी चेक करते हैं। आप देख रहे हैं, जैसे ही हमने वेट को पानी में डाला, पानी का लेवल बढ़ गया और अब नया लेवल वो है 160 मिलीलीटर, यानी इस भार ने 10 मिलीलीटर पानी को विस्थापित किया। अब यदि हम इस विस्थापित पानी को निकालकर इसका भार चेक करें तो इसका मान लोहे के भार में आई कमी के मान के बराबर होगा। अर्थात वस्तु के भार में कमी बराबर वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव का भार होगा। तो बच्चों, यहाँ वस्तु के भार में जो कमी आई वह उत्प्लावन बल के कारण आई। तो बच्चों, इस प्रकार आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की तरफ एक बल अनुभव करती है जो वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग जलयानों व पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। दूध के नमूने की शुद्धता की जांच के लिए काम में आने वाले दुग्ध मीटर तथा द्रवों का घनत्व मापने वाले हाइड्रोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित हैं। आइए बच्चों, अब हम आपेक्षिक घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा कि किसी पदार्थ का घनत्व
उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है, अर्थात आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। चूंकि आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का ही अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है।